देखिए बच्चा लोग, ये क्वेश्चन है, इसमें वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम टैप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यानी क्या है कि यहाँ पर से मान लीजिए यहाँ से अपना पानी की बूंदें गिर रही है, ठीक है। और ये जो पानी की बूंदें गिर रही है वो जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर एक कोई नल वगैरह लगा हुआ है, टैप लगा हुआ है 5 मीटर ऊपर ये लगा। द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर व्हेन द 6th ड्रॉप बिगिन टू फॉल। यानी ये वाली जो है ये 6th ड्रॉप है। तो जब पहली ड्रॉप यहाँ पर ये फर्स्ट ड्रॉप, तो यहाँ पे ये मान लीजिए सेकंड हो गई, ये मान लो थर्ड, ये हमारी फोर्थ, ये हमारी फिफ्थ, ठीक है भाई। ये फर्स्ट ड्रॉप जमीन पर टच हुई उस समय 6th निकलने वाली होगी, ठीक है। और यहाँ पे द हाइट एट विच द 4th ड्रॉप विल बी फ्रॉम द ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द ग्राउंड इज। अब देखिए यहाँ पे अपने को बोल रहा है, ये यहाँ पे फिर से पढ़ो, द हाइट एट विच द 4th ड्रॉप विल बी फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखिए ये पहली ड्रॉप, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये हमारी 4th ड्रॉप। 4th ड्रॉप ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है ये निकालना है जब हमारी फर्स्ट ड्रॉप जमीन को टच कर रही थी, ठीक है। यहां तक सब चीज समझ में आई। अब देखिए यहां से ये जो ड्रॉप है ना, ये ड्रॉप ऐसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है, तो यहाँ पे u जो है ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, देखिए ये हमारे को हाइट दी हुई है, u 0 दिया हुआ है, g हमारे को पता रहता है, तो अपन ये एक काम करते हैं, फर्स्ट ड्रॉप जो है वो जमीन को टच कर रही है, उसमें कितना समय लग रहा है ये अपन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अपन ने यहाँ पे किया s = u, तो हमारा 0 था, प्लस हाफ g t स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 5 हो गया, और ये हमारा हो गया हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये हमारा कट गया, ये आ गया 5 से 5 कट गया, तो t की वैल्यू 1 आ गई। 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब पहला ड्रॉप है वो जब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसको 1 सेकेंड लगा। यानी अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि पहला ड्रॉप जमीन को टच कर रहा था, तब 6th ड्रॉप जब निकल रहा था तो इस दोनों के बीच में 1 सेकेंड समय लगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देखें कि अपन यहाँ पे 5 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक समय कितना लगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो हर 2 ड्रॉप के बीच में कितना समय लगेगा 1/5, तो हर 2 ड्रॉप के बीच में अपना जो समय लगेगा 1/5 यानी 0.2 सेकेंड। अरे भाई यहाँ पे देखो ना, इसमें समय लगा 0.2, यहाँ पे 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 जोड़ो, हुआ ना। तो यहाँ पे 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ 0 सेकेंड। तो ये जो है इतना समय लगे जा रहा है यहाँ पे इसको। अब उसने क्या बोला कि जो 4th ड्रॉप है, 4th ड्रॉप का ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, 4th ड्रॉप का डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ से देखें, तो यहाँ से जब 4th ड्रॉप चला होगा तो यहाँ से 0.2 और 0.2 यानी 0.4 सेकेंड उसने दूरी तय करी यहाँ से ऊपर से, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, 4th ड्रॉप जो है वो ऊपर u हमारा 0 था, ठीक है, और टाइम उसको लग रहा है 0.4 सेकेंड यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे s = u तो 0 कर दिया, हाफ इंटू 10 इंटू 0.4 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये दूरी निकाल रहे हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, ये हो गया 5 इंटू 0.16, 80 हो गया, यानी 0.80 ये हमारा उसका दूरी हो गई है। इतनी दूरी, ये दूरी कितनी आई हमारी 0.80 मीटर ले लो, ठीक है, दूरी आई। लेकिन हमें तो उसने बोला था हाइट एट विच द 4th ड्रॉप विल बी फ्रॉम ग्राउंड।
ग्राउंड से उसकी दूरी निकालो, ये जमीन से उसकी दूरी निकालो। अब जमीन से दूरी निकालनी है तो अपन एक काम करते हैं, यहां से 5 मीटर ये आ गया, यहां से 0.8 आ गया, दोनों को माइनस कर लो तो जमीन से दूरी आ गई, तो अच्छा आ जाएगा हमारा 5 माइनस 0.8, तो ये 4.2 मीटर फोर्थ ड्रॉप रहेगा जब हमारा पहला ड्रॉप जमीन को टच कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर ये रहा हमारा 4.2। क्या आपको समझ में आया? ये इसमें बस ये ध्यान रखना है कि पहला जमीन को टच कर रहा है तब 6th निकल रहा है, निकला नहीं है, निकल रहा है, यानी हवा में कितने ड्रॉप है? 5। ठीक है, तो ये 5 ड्रॉप हवा में है हमारे पास, और यहां से यहाँ का ये समय तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, सीधा सा फॉर्मूला था। अब यहां से यहां में 1 सेकंड लगा तो हर एक ड्रॉप के बीच में 0.2 सेकंड का हमारा समय मिला, इससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।